दूसरे स्टेट के बच्चों का जबरदस्त रूप से आना भी कट ऑफ का कारण बना है कि एक व्यक्ति एक पद अगर ये नहीं दिए होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। शिक्षक बहाली में जिस तरह का खेल हो रहा है बिहार में, यह जीके का प्रश्न बन गया। सबसे बड़ी बात है कि आपने हिंदी की भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ये अपने आप में एक अजूबा प्रश्न है। तो आप उत्तरी भारत के हो गए, आप भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर, हिंदी का वैल्यू ही खत्म है। हिंदी का वैल्यू खत्म, ये अपराध है। बिल्कुल ये तो एकमात्र यही हुआ कि रोजगार को रोजगार दो ना और बेरोजगार बेचारा कहीं जाए। सरकार चाहती है और बिहार की सरकार ही रही है पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा भी बहाली निकली है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष लोग अपने मनमौजी कर रहे हैं। इसको हम कदापि अतुल प्रसाद को कह रहे हैं, कोई भी अतुल प्रसाद हो या केस द्विवेदी हो या सिंगल साहब हो, कोई भी हो। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। टीआरई 2.0 का कट ऑफ यहां नहीं यहां जाता है और उसके बाद हिंदी को लेकर बवाल, कुछ ना कुछ चीजों को लेकर बवाल। लोग के दिमाग में यह भी तक है कि इस बार डीवी सही होगा ना, कि इस बार भी गड़बड़ी होगा। देखिए एक बात तो हम स्पष्ट बोलते हैं कि शिक्षक बहाली में जिस तरह का खेल हो रहा है बिहार में, यह जीके का प्रश्न बन गया। सबसे बड़ी बात है कि आपने हिंदी की भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यह अपने आप में एक अजूबा प्रश्न है कि शिक्षक जो समाज के रीढ़ होते हैं, जिनकी भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, एक भाषा विहीन शिक्षक एक रीढ़ विहीन शिक्षक होता है जो रीढ़ विहीन बच्चा पैदा करता है। वैसी परिस्थिति में आपने भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दी। कहीं दक्षिण भारत में लोग हिंदी को गाली बक रहे हैं, तो आप उत्तरी भारत के हो गए, आप भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर, हिंदी का वैल्यू ही खत्म है। हिंदी का वैल्यू खत्म, ये अपराध है। हिंदी का वैल्यू खत्म करना, भाषा संप्रेषण का माध्यम है और बिना भाषा कुछ हो नहीं सकता है। तो ये भाषा के अनिवार्यता को समाप्त करना भी कट ऑफ का कारण गया है। दूसरी तरफ की दूसरे स्टेट के बच्चों का जबरदस्त रूप से आना भी कट ऑफ का कारण बना है। निश्चित रूप से यह कि कम लोगों का हो, कम लोगों का कम हो या फिर जो पढ़ने वाले उन्हीं का हो। बाहर के लोगों का तो हुआ ही है। हाँ। इसलिए हुआ है कि बाहर के लोग टीचर की ही तैयारी करते हैं, उनके लिए फिक्स है कि टीचर आता रहता है। लेकिन यहाँ बिहार में वो आया और उनको इस तरह का बात हुआ है। कट ऑफ जाने का सबसे बड़ा कारण है आपको भाषा की अनिवार्यता समाप्त करना, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद अगर ये नहीं दिए होंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। मतलब कि एक अगर शिक्षक बनते हैं तो वो एक ही जगह रिजल्ट पाए, दो जगह नहीं रिजल्ट पाए। हाँ भाई, एक व्यक्ति एक पद की बात परिभाषा ही चलती है तो दो जगह कैसे पढ़ाएगा। तो एक व्यक्ति को एक ही जगह पर समायोजित किया जाए। और नियोजित शिक्षक के बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दीजिए, उससे परिचय, फिर से बाजी मारे हैं नियोजित शिक्षक जो है वो फिर से बाजी मार रहे हैं। बिल्कुल ये तो एकमात्र यही हुआ कि रोजगार को रोजगार दो ना और बेरोजगार बेचारा कहीं जाए। बल्कि बेरोजगार इस बार भी बेरोजगार रहेंगे, आप ये बोल रहे हैं। मैक्सिमम नियोजित शिक्षक को आपने शिक्षक बना दिया तो उनके जगह पर जो बेरोजगार शिक्षक बनते वे तो बेरोजगार रहेंगे ही। दूसरी बात, भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दिया। तीसरी बात की कट ऑफ जब आया, कट ऑफ आप जब देखे तो आपने क्या सोचा कि जो है सही है या आपके भी होश उड़ गए? नहीं, होश नहीं उड़े मेरे, लेकिन ये पता चल गया कि बीपीएससी की रणनीति जो है रही है कि भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर देना, एक व्यक्ति एक से अधिक पद, बाहरी वालों को ठेल जगह देना का एक कारण है ये कट ऑफ इतना ज्यादा जाना, जो कि निश्चित रूप से ये विभाग आयोग जितने भी हैं वो चाहते हैं ना, सरकार चाहते हैं ना कि भर्ती हो या ना हो। सरकार चाहती है और बिहार की सरकार ही रही है पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा भी बहाली निकली है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष लोग अपने मनमौजी कर रहे हैं। इसको हम कदापि अतुल प्रसाद को कह रहे हैं, कोई भी अतुल प्रसाद हो या केस द्विवेदी हो या सिंगल साहब हो, कोई भी हो, सब लोग अब बच्चों की नहीं सोचकर अपना सोच रहे हैं। इन लोगों को बच्चों को सोचना चाहिए, तब बेरोजगारी भी दूर होगी, इन लोगों को भी बल्ले बल्ले होगा। अतुल प्रसाद एक ईमानदार व्यक्ति के स्वामी है। टीवी के पाठक कर रहे हैं। हाँ, के पाठक टीवी कर, के पाठक को मैं एक ईमानदार ऑफिसर मानता हूँ, एक कड़क ऑफिसर मानता हूँ। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में उससे सुधार किया है। पक्का। तो इस बार डीवी में कुछ झोल नहीं ना हो, क्योंकि पिछली बार जो फेल थे वही पास हो रहे थे। नहीं, इस बार डीबी में झोल होता है तो पिछले बार भी लड़के बैठे थे, लेकिन इस बार निश्चित रूप से असंतोष ज्यादा होगा। तो इस बार शुरू के दिन से मैं भी अनशन पर बैठूंगा बच्चों के साथ, शुरू दिन से बैठूंगा। चलिए देखिए, डीवी को लेकर गुरु रहमान ने क्या कह दिया वो आपने सुन लिया। साफ कह रहे हैं कि अगर इस बार गड़बड़ी हो गई तो हम शुरू दिन से आंदोलन करेंगे और कट ऑफ पे सब चीज़ बताएं, हिंदी को लेकर बताएं और बाहर के लोगों को बताएं। नियोजित शिक्षक इस बार बाजी मारे, तो उस चीज़ पे भी गुरु रहमान ने क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ रूप लेता है टीआरई 2.0 के रिजल्ट्स, डीवी, सब चीज़। तो बस सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।